चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही डोलती हुई हिलती हुई ज्ञान ज्योति में
ज्योति मात्र का दर्शन होता है। ज्योति से प्रकाशित पदार्थों का विकल्प नहीं, ज्योति की अनित्यता का भी विकल्प नहीं। ज्योति की सत्ता ही पर्याप्त है, अस्तित्व ही पर्याप्त है। जिस ज्योति में न मिट्टी है और न धुआं है, मिट्टी के कारण ज्योति का उत्पन्न होना नहीं और धुएं के कारण ज्योति का उत्पन्न होना नहीं, ऐसे ही ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का यह प्रवाह बहता नहीं। इंद्रियों में से ज्ञान उत्पन्न होता नहीं, इसलिए ज्ञानी को वर्तमान में ही यह देह मुर्दा दिखाई देता है। इसलिए तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है। स्वयं का दीपक स्वयं बनो। निर्विकल्प अनुभूति होते ही परम कृपालु देव मोक्ष मार्ग की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। अपूर्व अवसर इस काव्य में आज तीसरे दिन मोक्ष मार्ग का मंगलमय मंगलाचरण होता है। प्रारंभ में 2 पदों में कृपालु देव ने यह भावना भाई मुनि धर्म अंगीकार करने की। कृपालु देव ने वह स्वरूप संक्षिप्त में बताया भावलिंगी मुनिराज का। निर्ग्रंथ मुनि का स्वरूप बताया। किसी को भी यह भाव उत्पन्न हो सकता है मुनिराज का स्वरूप सुनकर कि कब आएगा वह दिन जब मैं भी मुनि हो जाऊं। इसलिए तत्काल ही कृपालु देव ने यह पद लिखा कि मुनि होने से पहले तुम मौनी हुए या नहीं, मुनि होने से पूर्व तुम निर्विकल्प हुए या नहीं, चारित्र मोह का अभाव होने से पहले दर्शन मोह का अभाव हुआ या नहीं, घर छूटने से पहले तुम महल में वास कर चुके या नहीं, चैतन्य महल में वास करके फिर बाहर की 4 दीवार के भीतर निकलो, फिर तुम गृहस्थ अवस्था का त्याग करो। त्याग करो क्या? जब गृहस्थ अवस्था का त्याग होता है और ज्ञानी मुनि होता है, वन की ओर यात्रा करता है, रास्ते पर उनका शरीर कदम से कदम आगे बढ़ा करके वन की ओर जाता है, मगर ज्ञान यात्रा कर रहा है प्रति समय। मार्ग पर शरीर हो मगर शरीर मार्ग को छूता नहीं, क्योंकि ये देह की क्रिया को जानने वाला ज्ञान का परिणमन देह की क्रिया को छूता नहीं। ऐसे ज्ञान की मस्ती में मुनिराज का विहार होता है। भावलिंगी मुनिराज की वह दशा अंगीकार होने से पहले परम कृपालु देव ने इस पद में मिथ्यात्व के अभाव का स्वरूप बताया। जब मिथ्यात्व का अभाव होता है तब क्रोधादि विकारी भावों में अपनापन छूट जाता है। विकारी भावों में अपनापन छूटे बिना
विकारी भावों को छोड़ोगे कैसे? शरीर में जो गांठ हुई है, उस गांठ को यदि तुम शरीर का अंग मान करके बैठो, तो फिर उस गांठ को दूर करोगे कैसे? क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये गांठ का दूर होना तो आत्महत्या है, मेरा घात है। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैं कौन और पर कौन। वस्तु का त्याग करने से पूर्व स्वपर के बीच भेद विज्ञान, और इस भेद विज्ञान की रेखा जिन्हें देखने में आई, जानने में आई, बस वही ज्ञानी है। दो पर पदार्थों के बीच में भेद न रहा, और स्वयं के अनंत गुणों के बीच भेद न रहा। जिन्होंने समस्त पर को एक श्रेणी में देखा, फिर अपना शरीर हो या पराया शरीर हो, एक ही श्रेणी में देखा, या फिर अनंत गुणों के भेद हो, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों के भेद हो, फिर भी उनमें भेद न देखा। और दोनों के बीच जिन्होंने भेद देखा, स्व और पर के बीच में भेद देखा। पर पदार्थ का त्याग करने से पहले यह पर पदार्थ है ऐसा ज्ञान में, जानने में आए, ऐसा बोध हो। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, एक ही बैठक में लिखा गया यह काव्य अंतर के भाव व्यक्त हुए बिना नहीं रहते। बहुत लंबे काल से यह भाव थे। पति को जैसे पत्नी के प्रति द्वेष का भाव है, बोलता नहीं, चुप है, मगर पत्नी ने सुबह सुबह चाय बना कर दी, और चाय गर्म थी, इतनी गर्म थी कि पति के जीभ को छूते ही पति के मुंह से गाली निकल गई। वह गाली अचानक नहीं निकली। तेरी मां के घर से ये चाय बनाना सीखकर नहीं आई। बहुत गाली दी, मगर ये गाली अभी का नहीं, ये गाली कितने ही दिनों का द्वेष का परिणाम है। ये वचन अचानक नहीं निकला, ये भीतर में जब नहीं रहा गया तब ये वचन निकला है। बहुत छुपाने का, छिपाने का प्रयास किया, मगर फिर भी छुप न सका, छिप न सका। परम कृपालु देव को यह भाव आता था, वह भाव रुक न सका। बहुत दिनों से परम कृपालु देव को मुनि होने के भाव आते थे। बार बार मां से ये भाव व्यक्त करते थे कि मुझे आज्ञा मिले, मुझे अनुमति मिले, मैं अब ये गृहस्थ दशा का त्याग करना चाहता हूं। क्योंकि जिन भावों से यहां रहना होता है वह भाव अब मुझ में नहीं। मैं यहां का नहीं। जो जीव जैसा है वहां शोभा देता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी गृहस्थ दशा में भोगों को भोगे, वहां उसकी शोभा है। मगर वितराग परिणति की निर्मलता को उपलब्ध ज्ञानी हर अंतर मुहूर्त में, जिन्हें अब ऐसी दशा प्रकट होने वाली है, ऐसे ज्ञानी जिनके लिए ये घर की चार दीवार के भीतर रहना ठीक नहीं। सुना है मैंने कि कृपालु देव को मां ने मना किया कि तुम दीक्षा मत लो, और कृपालु देव ने दीक्षा नहीं ली। यह मान्यता बिल्कुल झूठी है, क्योंकि कोई भी मां के मना करने से बेटा दीक्षा लेने से वंचित रह जाए, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मां ने बेटे से कहा हो कि जाओ तुम वन में।
क्योंकि मां को बेटे के प्रति राग है। यदि मां को राग नहीं होता तो मां खुद स्वयं ही पहले दीक्षित हो गई होती। मां को तो राग है, मगर बेटे में जब राग नहीं रहता तब किसी के रोकने से वह रुकता नहीं। ये बात इसलिए झूठी है क्योंकि भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां रोती थी जब भरत चक्रवर्ती दीक्षित हो रहे थे। अपने ही बाल को खींच करके, सिर को पटक करके आंसू इतने बहाती थी कि मत जाओ हमें छोड़ करके, वादा किया था कि आप हमें छोड़कर न जाओगे। कहां गया ये आपका वचन? और चक्रवर्ती कहते हैं जिन्होंने वचन दिया उन्हें तुम पूछो, मुझे क्यों पूछते हो? किसी ने तुम्हारे साथ वादा किया हो तुम उससे पूछो। तुम्हारा बेटा किसी के पास उधार रुपये लेकर आ जाए और बेटा ही न रहे, बाप कहे, कोई लेने वाला घर पर आए कि तुमने मुझसे तो नहीं लिए थे, जिससे लिए थे उनसे मांगो। मैं तो उसे मना ही करता था ना कि मत लो, मगर उसने इतना कर्ज बढ़ा दिया। ऐसे बहुत से बेटे होते हैं जो कर्ज बढ़ाते हैं और बाप को चिंता पड़ती है। वो मर गया, अब तुम उनसे मांगो जो मर गया, मैं क्या करूं? भरत चक्रवर्ती जब मुनि होते हैं तब वे कहते हैं रानियों से कि जिन्होंने तुमसे वादा किया था तुम उनके साथ बात करो, मगर वह तो मर गया क्योंकि वादा करने वाला राग था, मैं नहीं। मैं तो ध्रुव न्यायक देव हूं, यह मुझे दिखाई देता है। जिसने वचन दिया था वह भी राग था, जो भोगों को भोगता था वह भी राग था। और यहां से मैं विदा हो रहा हूं ये द्वेष से नहीं, क्योंकि राग की पूर्ति न हो तो द्वेष होता है। यदि राग की पूर्ति न हो तो द्वेष होता है, और राग का अभाव ही हो जाए तो वितरागता होती है। तुम्हें भोजन करना है, पकवान खाना है और राग की पूर्ति नहीं हो रही, कोई बीच में बाधक बनता है, उस व्यक्ति पर तुम्हें द्वेष उत्पन्न होगा। तुम्हें फिल्म के पर्दे पर जो दृश्य देखना है और बीच में आकर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, तुम्हें द्वेष होगा। तुम कहोगे कि हट जाओ यहां से। राग की पूर्ति नहीं हो रही कि द्वेष हो रहा है। भगवान के दर्शन करने जाते हो और आगे कोई बीच में खड़ा रह जाए, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लगता है कैसा एक कठोर व्यक्ति जो मुझे देखता भी है कि मैं यहां भगवान के दर्शन करता हूं और बीच में आकर खड़ा रह गया। एक समय के लिए तुम जरा विचार करो, द्वेष हुए बिना रहता है या नहीं? जब तुम वितरागी भगवान के प्रति भी राग के भाव से भरते हो और उस राग की भी पूर्ति नहीं होती तो द्वेष हो जाता है, तो साधारण राग का क्या कहना? राग की पूर्ति न हो तो द्वेष होता है, और राग का अंश भी न रहे तो फिर वह वितराग होता। भरत चक्रवर्ती ये कहते हैं कि वह राग ही मर गया, इसलिए अब वन विहारी होते हैं। परम कृपालु देव कहते हैं अभी वह राग है, वह राग है, ये देह का राग है, अभी परिवार जन का राग है। यदि राग न होता तो अंतिम घड़ी में अपने भाई से ये क्यों कहते कि मनसुख तुम मां का ध्यान रखना। इतना राग, यह भी एक राग है। अंत में ये कहा कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूं। यह बात तो बहुत अंत की थी, मगर उससे पूर्व बहुत सी बातें हो चुकी थी। वह राग का भाव था, राग का भाव था। वह राग का भाव न होता तो नर्मदा मेंशन में न होते। राग का भाव न होता
तो किसी नर्मदा के तट पर बैठ करके एकांतवासी होते। राग था, स्वीकार करो, राग था। तुम कृपालु देव को उतने ऊंचे मत बिठाओ कि जिससे तुम वस्तु स्वरूप से विपरीत निरूपण करो। मेरा परम कृपालु देव के प्रति इतना अहोभाव है, इसलिए मैं परम कृपालु देव की उस दशा को कहता हूं जो कृपालु देव की थी। क्योंकि कृपालु देव की दशा को उस दशा के साथ में तुलना करना जो आचार्य कुंद देव की है, वह कुंद आचार्य देव का अपमान है। और तुम कुंद आचार्य देव का अपमान करो, परम कृपालु देव कभी न चाहेंगे। इसलिए मैं परम कृपालु देव को एक गृहस्थ कहता हूं। मैं परम कृपालु देव को कहता हूं कि अभी उनका संसार है जिसका वर्णन वे स्वयं ही वचनामृत में करते हैं। इस काल में मोक्ष नहीं, इस काल में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं, इस काल में जो जो नहीं होता वह परम कृपालु देव स्वयं कहते हैं। परम कृपालु देव गृहस्थ थे, परिवार जन के संग में रहते थे। शरीर की स्थिति भी ऐसी थी कि ठीक तरह से बैठ भी नहीं सकते, गिर जाता है शरीर। तुम जरा विचार करो, शरीर गिर जाता हो, बैठ न पाता, इतना अशक्त हो गया। परम कृपालु देव ने थोड़ा योगा का अभ्यास किया होता तो अच्छा रहता, जीवन लंबा मिलता। जिंदगी भर रोज के 4-4 घंटे योगा करने वाले तड़प तड़प कर मरते हैं स्वरूप की अनुभूति के बिना। ये ठीक है? या स्वरूप की जागृति पूर्वक देह गिर जाए मगर उपयोग देह में न गिरे, उपयोग में ढले, ये श्रेष्ठ है। देह तो अंततः गिरने ही वाला है, फिर मेरा हो तुम्हारा हो या फिर आदिनाथ से लेकर के महावीर तक का, देह तो अंततः गिरने ही वाला है। जब ये गिरने ही वाला है तब फिर उस देह की इतनी गुलामी ये मुझसे मंजूर नहीं। मुझसे तरह तरह के लोग सुझाव देते हैं देह का ध्यान रखो, कम से कम 4 से 6 घंटे तो योगा करो। ये मूढ़ता समझता हूं मैं। वैसे भी इस काल में कोई 80 साल 100 साल से ज्यादा तो जीता नहीं, और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा ये 80 साल 100 साल 70-80 साल में तो मर जाते। कोई ऐसा है जो 90-100 तक पहुंचता है, उसमें भी आधी तो गई, अब आधी बची, वो भी ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। उसमें भी तुम इतने अल्प समय में अपने मनुष्य जीवन का इतना लंबा काल ये देह की सेवा में, देह की गुलामी में, बाल से लेकर के नाखून तक तुम देह के विशेषों में इतने जाना चाहते हो। तुम देह की इतनी फिक्र करते हो कि देह को कैसे स्वस्थ रखा जाए। आज तक तुम्हें विचार आया जिस चैतन्य के साथ अनंत काल तक रहना है, वह चैतन्य परमात्मा का कभी विचार आया? और कुछ भी नहीं है, ये अनादि काल के मोह के संस्कार को दृढ़ करने का कोई न कोई बहाना है, और कुछ भी नहीं। तर्क है, युक्ति है, वाद विवाद है, मगर देह को कैसे भी करके पुष्ट करे, देह को कैसे भी करके रुष्ट पृष्ट रखे। मैं देह हूं, बस ये मान्यता न छूटे। इस वजह से ही परम कृपालु देव ने व्यायाम न किया, परम कृपालु देव ने योग का अभ्यास न किया, परम कृपालु देव ने अनुलोम विलोम न किया, परम कृपालु देव ने कपालभाति न की, परम कृपालु देव ने ये प्राणायाम न किए। परम कृपालु देव ने यह जाना कि बस मैं चैतन्य प्राण हूं, इतनी श्रद्धा पर्याप्त है। देह तो गिरा, मगर परम कृपालु देव को वह ध्रुवता 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 दृष्टि में थी। कोई विरला इस रहस्य को समझेगा।
और ये रहस्य तुम्हें तब याद आएगा, तुम जीवन भर शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम करो, और जब तुम्हारा शरीर गिरेगा नहीं, तब तुम तड़पते तड़पते जब मरोगे नहीं, उस समय तुम्हें याद आएगा कि क्या गवाया मैंने। ये जो जीवन मिला था, उस जीवन में मनुष्य देह को बचाने का ही प्रयोजन नहीं था। आगे कृपालु देव इसके बारे में कहेंगे। तुम जितने भी तर्क देते हो वह देह को बचाने के तर्क, ये तुम्हारी अपनी ही इजाद है और कुछ भी नहीं। ये जो तुमने देह को बचाने के लिए तर्क दिए, थोड़ा शरीर का ध्यान रखो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, ये ज्ञान दीपक मेरे साथ रहते, बार बार मुझसे कहते पानी पी लो। कभी 2 घंटे बीत जाए, 4 घंटे बीत जाए, पता नहीं, वो बोले अरे दोपहर में भोजन किया था, ये शाम होने आई, ये पानी में से एक भी घुट पानी पिया नहीं। मुझे इसी से ये याद आता है, मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को पानी याद नहीं आता, तो परम कृपालु देव जैसे महापुरुष, उनको देह का कैसे विकल्प आए। ये तुम्हारी कल्पना से बाहर है जो तुम 24 घंटे देह की गुलामी करते हो। ये तुम्हारी कल्पना से बाहर है कि शास्त्र लिखते लिखते आचार्य देवों की गर्दन टेढ़ी कैसे हो जाती है, शास्त्र लिखते लिखते आंखें कैसे सूज जाती है, शास्त्र लिखते लिखते हाथ में से खून कैसे निकल आता है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी समझ इतनी ही है कि मैं देह हूं और देह का ध्यान मुझे रखना है। परम कृपालु देव ने इस तीसरे पद में सम्यक दर्शन पर पहले जोर दिया और ये कहा कि मुनि होने से पहले सम्यक दर्शन होता है, छठे सातवें गुणस्थान से पूर्व चौथा पांचवा गुणस्थान होता है। गृहस्थी को रोक दो, ये परिवारजनों का व्यवहार रोक दो, ये बाहर का सब व्यवहार छोड़ने जैसा है, रोक देने जैसा है। मगर उसकी विधि यहां बताई कि साइकिल जो चलती है वो चलती साइकिल को ब्रेक लगा दो, मगर ये कह दिया कि ब्रेक लगाने से पहले पेडल लगाना बंद कर दो। पेडल लगाना शुरू रखा और ब्रेक लगाई तो खाई में गिरोगे। पेडल लगाना बंद करने का नाम है मिथ्यात्व छूट जाना, और ब्रेक लगाने का नाम है मुनि धर्म अंगीकार करना। सबसे पहले दर्शन मोह छूटे और फिर चारित्र मोह, वरना क्या होगा कि जिसके साथ में मोह का भाव है और उसे जब छोड़ो तब दुख के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत से दीक्षार्थी को देखा है जो महाराज साहब हुए, महासती हुए, घर से निकलते समय उनकी आंखों से आंसू आए, माँ बाप को छोड़ते समय आंसू निकले कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आंसू आए बिना नहीं रह सकते। जो वन में मुनि होने जाता है उनकी आंख में आंसू आए बिना कैसे रहे? मगर ये आंसू नहीं, ये आंसू झूठे हैं, ये मिथ्या दृष्टि के हैं। उनकी आंखों में तो अतीन्द्रिय आनंद की धारा जो व्यक्त हुए बिना न रह सके, आनंद 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 को भोगता हुआ वह घर से निकलता है, दुख के आंसू को बहाता हुआ नहीं, क्योंकि आनंद मुनि का लक्षण है। आंसू बहाना ये दुखी व्यक्ति का लक्षण है। कुछ मोह रह गया है कि आंसू टपक रहे हैं। घर से ऐसे ही निकल जाता है। आज तक कभी तुम किसी गेस्ट हाउस में ठहरे और बाहर निकले आंसू बहाए तुमने? रिसेप्शन में जब तुमने पैसे चुकाए तब तुमने आंसू बहाए?
चुपचाप निकल जाते हो अपने घर, कितने खुश होते हो। मजबूरी थी, किसी की शादी में आए थे, ठहरना पड़ा था यहां थोड़े दिन के लिए, बच गए, चलो वापिस लौटते अपने घर की ओर। कितना आनंद है। वो तो इंद्रिय सुख, वो तो झूठा घर। मैं ये कहता हूं, जरा कल्पना करो ऐसी ही कि जब तुम घर से निकलते हो, एक गेस्ट हाउस से निकलते हो, जिस पत्नी को छोड़ते हो, बस ऐसे ही औपचारिकता कि कोई विवाह था, ये पुरुष और कोई स्त्री, ये विवाह था। विवाह में इस गेस्ट हाउस में आना था, विवाह हो गया, बात खत्म हो गई। अब चलो, अब विहार करते हैं वन की ओर। वहां पर रहना था थोड़े दिन के लिए, रह लिया, अब वन की ओर जाते हैं, अब अपने घर की ओर जाते हैं, सिद्धपुर की ओर जाते हैं। थोड़े दिन के लिए गेस्ट हाउस में रह लेना, फिर अपने घर की ओर जाना, सिद्धपुर की ओर जाना। जब मैं तुमसे ये कहूं कि थोड़े दिन के लिए वहां रहना पड़े तो रह लेना पराये में, उसका भाव यह है कि आत्मा का जो ज्ञान उपयोग है और राग का विकल्प है, ये राग का विकल्प, ये राग का विकल्प, पीछे उठाने का विकल्प, कमंडल उठाने का विकल्प। कल मैंने ज्ञान दीपकों को वो जो जंगल बताया, जिस जंगल में मैं बैठता हूं, लेटता हूं, वहां उनसे कहा लैपटॉप, कुत्ता लेकर गया, लैपटॉप का कैमरा उठा करके कुत्ता गया, मुंह में पकड़कर उसे लगा कि वायर में कुछ न कुछ मिलेगा, खींचू। मगर उस समय ये विचार आया कि जब वो राग का भाव है, ये राग का भाव, ये राग का भाव कि ज्ञान दीपकों को बोध दूं, ऐसा ये राग का भाव, और उपयोग उस राग पर टिका है, उपयोग उस राग को जानता है, ये उपयोग राग को जानता है। ये पराये घर में, ये गेस्ट हाउस में उपयोग है। ये उपयोग गेस्ट हाउस में, कौन सा गेस्ट हाउस, ये राग का विकल्प, ये गेस्ट हाउस। और उपयोग जब चैतन्य सिद्ध की ओर ढले, उसे कहते अपने घर की ओर गया। शरीर को सिद्धपुर नहीं भेजना है, शरीर को वन में नहीं ले जाना है। उपयोग उपयोग में लीन हो जाए और अभेद हो जाए, उसे कहते हैं सिद्धपुर की यात्रा हुई। वह सिद्ध नहीं, ये सिद्ध। और वो पराया गेस्ट हाउस नहीं, ये राग का विकल्प। इसलिए यदि बोलते बोलते बोलने के राग के विकल्प को जानते जानते उपयोग अंतर्मुख हो जाए, तो कनेक्शन मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा। आचार्य देवों को ऐसा बहुत बार हुआ। इसलिए जो तुम ये मुद्रा देखते हो, ये मुनिराज की मुद्रा, वह भी तुम्हें दिखाई दे कि लिखते लिखते एक वाक्य भी पूरा न हुआ हो और उपयोग अंतर्मुख हो गया। प्लानिंग नहीं है कि ये वाक्य पूरा लिखूंगा, पूरा वाक्य लिखो, पूरा वाक्य लिखो और फिर मैं आत्मा के ध्यान में लीन हो जाऊं। नहीं, तुम जब सुनने के लिए बैठे हो, लिखने के लिए बैठे हो, तब तुम जरा विचार करो। तुम किसी को मैसेज करते हो, खत लिखते हो, आज के जमाने में मैसेज करते हो, मैसेज करने जाओ और तुमने तपेली में वहां पर दूध गर्म करने रखा है गैस पर इतना गर्म हुआ कि दूध अब गिरने की तैयारी में, बाहर निकलने की तैयारी में, तुम मैसेज को पूरा टाइप करते हो कि पहले पूरा टाइप कर लूं और फिर दूध को मैं निकालूं, अलग करूं, या गैस को बंद करूं। उस समय तुमने फोन वहीं पर रख दिया और वहां पहुंच गए तुम दूध के पास। मैं ये कहता हूं कि जिसकी तुम्हें महिमा है और वह घड़ी आती है जब तत्व विचार से इतना उबलता है अंतर में, तब जो व्यक्त होता है, ध्यान वहां जाए बिना नहीं रहता, अधूरा रह जाता है। लिखना भी, लिखना, और ऐसे एक नहीं, वाक्य नहीं, ग्रंथ भी अधूरे रह गए हैं। ऐसे मुनिराजों के अपूर्ण ग्रंथ रह गए। पता ही नहीं मैं क्या लिखने जा रहा था, पता ही नहीं लिखने जा रहा था, कौन था सामने, वह ध्यान ही नहीं रहता।
ऐसी दशा की मैं भावना पाता हूं जब पता ही न चले, कोई कहे कि 142 ज्ञान दीपक, पता ही न चले ये ज्ञान दीपक कौन है, पता ही न चले ये राख की दीवार कौन है। उस चैतन्य स्वरूप की एकाग्रता में पता ही न चले। परम कृपालु देव को यह बोध था। परम कृपालु देव जिन मुनि के बारे में बताते हैं वो मुनि का स्वरूप ऐसा है। भगवान देह देह है उतना भी पता नहीं, लिखने की क्रिया का तो पता नहीं, देह का भी पता नहीं। आचार्य कुंदकुंद देव ऐसे ही लिखते लिखते पता नहीं, सहन करते होते सुकुमाल मुनि जब जानवर आकर, शियाली आकर के शरीर को खा जाए, शियाली और उसके 2 बच्चे शरीर को खा जाए, सहन कर लेते, मगर पता ही नहीं कैसी होगी वह दशा जब आत्मा के ध्यान में लीन ऐसे हो। कोई ज्ञानी, कोई मुनि आत्मा के ध्यान में लीन हो और कोई जानवर पैर खा जाए, पता ही न चले। पता तो तब चले जब उठकर विहार करने का विकल्प आए कि लाओ मैं अब विहार करूं। जैसे ही विहार करने उठने जाए तो देखे कि अरे पैर ही नहीं, कहां गया ये पैर। और जिस समय उपयोग स्वरूप में इतना स्थिर हो गया होगा, वह दशा, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो, ये दशा कि जहां ये देह और ये तो पैर के परमाणु को खाया, मगर ये पूरे शरीर को भी खा जाए तो भी उपयोग न जाए। यह जागृति कि देह तो गया शेर के पेट में, मगर उपयोग न गया उस राग के विकल्प में, उपयोग न गया एक समय की पर्याय में। उपयोग स्वरूप त्रिकाल न्यायक सदैव सत्ता स्वरूप रहा। ये तत्व विचार करते करते वह दशा आती है। उस दशा के बारे में कृपालु देव कहते हैं, दर्शन मोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो। दर्शन मोह व्यतीत होकर जो बोध प्रकट हुआ, मिथ्यात्व का अभाव हुआ और ऐसा बोध हुआ, वह बोध अनादिकाल से कभी नहीं हुआ था। ये बोध कोई क्षणिक का बोध नहीं है, ये बोध है नित्य का, स्वपर के बीच में भेद विज्ञान का। ये बोध है बोधि दुर्लभ का। 12 भावना में 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना। ये बोधि दुर्लभ भावना है, ये बोध है क्षणिक के बोध और नित्य के अनुभव। ये दोनों ही घटना परम कृपालु देव ने इसमें बताई। दर्शन मोह व्यतीत थई, श्रद्धा सम्यक हुई, दर्शन मोह छूट गया। दर्शन मोह एक दर्शनावरणीय कर्म है और एक दर्शन मोहनीय कर्म है। दर्शनावरणीय जो कर्म है उसका संबंध दर्शन गुण के साथ है और दर्शन मोहनीय कर्म है उसका संबंध श्रद्धा गुण के साथ है। श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन होते ही दर्शन मोह व्यतीत हो जाता है और दर्शन गुण का सम्यक रूप से परिणमन होते ही केवल दर्शन प्रकट होता है। 13वां गुणस्थान प्रकट होता है। यहां चौथे गुणस्थान से अब शुरुआत करते। चौथे से लेकर के 14 गुणस्थानों का जो आरोहण, उसका जो आरोहण क्रम है उसके बारे में यहां चौथे गुणस्थान से शुरुआत हुई।
जब दर्शन वो व्यतीत हुआ और नित्य का अनुभव हुआ, आत्मा का बोध हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तब क्या हुआ? देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान छो। देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान छो। ये भाव अब अनाज के दाने को और छिलके को दोनों को अलग किया, भिन्न किया। छिलका अलग है और दाना अलग है। अब दाने को उठाया और दाने को जैसे जीभ पर रखा, उस समय छिलके से अलग यह दाना है, मगर छिलके से अलग यह दाना है ऐसा विकल्प नहीं, और मात्र केवल दाने का ज्ञान, दाने का बोध, दाने का अनुभव, और छिलका वहां है। ऐसी बहुत सी मिठाई होती है जिसके ऊपर लेयर होते हैं, प्लास्टिक होता है, कवर किया, ढका हुआ, मगर उस कागज के, उस प्लास्टिक के आवरण को रख करके तुम मिठाई को चखो तो मीठापन न आएगा, वो प्लास्टिक का रस होगा। और जैसे ही तुम उस प्लास्टिक को हटा दो और फिर जब तुम उस मिठाई के टुकड़े को जीभ पर रखो, तब वो मिठाई का टुकड़ा उस प्लास्टिक से अलग तो हो गया, अलग तो है, मगर जिस समय मीठेपन का अनुभव होता है तब ये प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक से अलग है, ये कोई विकल्प नहीं, सिर्फ मीठेपन का अनुभव। ऐसा ही आत्मा का अनुभव है। ये तो सिर्फ तत्व विचार के लिए एक बीच में आने वाला एक स्टेशन था। यह देह मैं नहीं हूं, यह एक स्टेशन था। उस समय यह विकल्प ही नहीं आता, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। पूरी तरह से लक्ष्य और दृष्टि ऐसी केंद्रित हो। पराये का तो विकल्प नहीं, अनुभूति की पर्याय में अनुभूति का भी विकल्प नहीं, ऐसी अभेद निर्विकल्प अनुभूति। पराये का तो विकल्प नहीं, अनुभूति की पर्याय में अनुभूति का भी विकल्प नहीं। भाव बहुत सूक्ष्म है। जिस समय जीभ पर रसगुल्ला रखा है, उस समय रसगुल्ला जहां से मिला उस दुकानदार का तो विकल्प नहीं, उस समय दुकानदार का तो विकल्प नहीं, मगर जहां जिस जीभ पर रसगुल्ले का अनुभव हो रहा है उस समय जीभ का भी विकल्प नहीं। तुमने बहुत बार मिठाई के टुकड़े को जीभ पर रखा, कभी तुम्हें दुकानदार याद आया जिस समय तुम्हें अनुभव हो रहा है, और दुकानदार तो नहीं। कितनी बार तुम्हें जीभ का विकल्प आता है, देखो ये जीभ रसगुल्ले को चखती है, जहां अनुभव तुम्हें हो रहा है जिस जीभ पर, उस जीभ का भी विकल्प नहीं रहा, और रसगुल्ला ही तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारा दृष्टि का केंद्र बिंदु वह रसगुल्ला है। उस समय वह विकल्प नहीं। पति जैसे पत्नी को छूता है, छूते समय उसे जो पत्नी को छूने का आनंद आया कि मिली मुझे पत्नी, ये कहां से मिली? उसके माँ बाप के घर से आई। मगर माँ बाप कितनी बार याद आते हैं, पति को अपने सास ससुर कितनी बार याद आते हैं। जब पत्नी को स्पर्श करता है तब वह अपने खुद को भी भूल जाता है। अपने हाथ की ओर कभी पति देखता नहीं है जब पत्नी को छूता है। अपने हाथ को देख करके नहीं, पत्नी के हाथ को देख करके। छूने वाला अपना हाथ है, छुआ जा रहा है पत्नी का हाथ है। अनुभव करने वाली पर्याय है, जिसका अनुभव होता है वह द्रव्य है। मगर द्रव्य की जब स्पर्शना होती है तब पर्याय में पर्याय का विकल्प नहीं होता। यदि अपने हाथ का विकल्प हो तो वहां ध्यान केंद्रित न होगा। जानता है ये कि ये मेरा हाथ है, मगर दृष्टि वहां पर है। ज्ञान में ज्ञानी जानता है कि यह पर्याय है, मगर दृष्टि है द्रव्य की ओर। और यहां तक कि जब वह छूता है, ये मेरी पत्नी का हाथ में छूता हूं, यह भी विकल्प नहीं रहता। ये पत्नी का हाथ, ऐसा भी विकल्प नहीं होता। उस समय वह अनुभव 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 ही रहता है और कुछ भी नहीं। जब पर्याय में द्रव्य दृष्टि में आता है और अभेद निर्विकल्प अनुभव होता है, तब अनुभूति मात्र, जिसके बारे में विस्तार से आपको कहूंगा, अनुभूति मात्र
ये जो परम कृपालुदेव ने जो वर्णन किया, देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो, देह तो भिन्न रह गया और केवल शब्द महत्वपूर्ण है, केवल चैतन्य नु ज्ञान जो। ये दोनों नहीं, देह अलग है और आत्मा अलग है, ये जान लिया। देह तो भिन्न है, मगर उसके बाद क्या कि अकेला जो ये चैतन्य, चैतन्य का ही ज्ञान, केवल चैतन्य ज्ञान जो। स्व पर प्रकाशक स्वभाव जिस ज्ञान का है, उस ज्ञान के बारे में ही है। अपने को जाने और पर को जाने, उसके बारे में ही है। कौन ज्ञेय ये महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ ज्ञान की स्पर्शना। नीम की लकड़ी है या फिर चंदन की लकड़ी है, विकल्प ही उत्पन्न न हो जिस समय अग्नि के स्पर्श ना हो, मुझे गर्म का अनुभव हो रहा है। नीम का विकल्प नहीं, चंदन का विकल्प नहीं, उष्णता की अनुभूति है। ऐसे ही ज्ञानी को ये देह है, ये देह का विकल्प नहीं, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, ये कुर्सी है, ये जो पदार्थ जो जो भी जानने में आते हैं, ये सब लकड़ियां, ये सब तरह तरह की लकड़ियां है, मगर अनुभूति जो हो रही है वो लकड़ी की नहीं है, वो अग्नि की है, वो ज्ञान की अग्नि की है, ज्ञान ज्योति की है। इसलिए जानते हैं मगर यहां अनुभव करते हैं, और ये अनुभव करते हैं कि अग्नि वहां से नहीं आई, लकड़ी के भीतर में से अग्नि नहीं निकलती, अग्नि अग्नि के कारण है। अग्नि की सत्ता अपने कारण है। अग्नि के परमाणु अलग है और लकड़ी के परमाणु अलग है। अग्नि यहां है और लकड़ी यहां है, दोनों में भेद देखते हैं। जिन्होंने देखा कि ये चैतन्य ज्योति की ऊर्ध्वता और देह की मिट्टी की निम्नता, इन दोनों के बीच में जिन्होंने भेद जाना, वह ये देखते हैं कि जो भी ज्ञेय जानने में आते हो, इसलिए ज्ञानी दर्पण में नहीं देखते, ऐसा नहीं। अपना चेहरा दर्पण में देखते तो है, मगर जो चेहरा प्रतिबिंबित तो होता है, वो जो दूर प्रतिबिंबित तो होता है, चेहरा सामने प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिबिंब सामने, ऐसे ही देखते हैं। ये ज्ञान की पर्याय देह प्रतिबिंबित हुआ, देह का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा, मगर अनुभव ज्ञान में ज्ञान का हुआ, अनुभूति ज्ञान में ज्ञान की हुई, की नहीं हुई, ऐसी ये दशा है। देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो, एकमात्र चैतन्य का ज्ञान, और को नहीं जाना। केवली भगवान तो अपने को जानते हैं, सारे जगत को जानते हैं। चौथा गुणस्थान जब प्रकट हुआ तब अपने को जाना, पर को तो जाना नहीं, मगर पर को भी जाना। उसका भाव अब थोड़ा समझने जैसा। क्यों? क्योंकि जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तत्व विचार चलता था, क्षणिक का बोध तो था, द्वेष नहीं था, थकावट थी, उनके प्रति विरोध का भाव नहीं था, मगर उदासीनता थी। ऐसे तत्व विचार से आश्चर्य नहीं होता। क्षणिक के बोध के स्वरूप को इतना समझा। आज जो व्यक्ति मेरे पास है, जो मुझसे कहता है मैं आपका हूं और आपका रहूंगा, मैं सदाकाल आपके साथ हूं, पर थोड़े दिन बाद वो किसी और जगह बैठा है, मुझे आश्चर्य नहीं होता। इसलिए आश्चर्य नहीं होता क्योंकि ये स्वरूप है। इसलिए एक संक्षिप्त में 2 ही शब्दों में मैं तुम्हें कहूंगा, यदि कोई घटना के पलटते ही यदि तुम्हें आश्चर्य हो, ये 2 शब्द ही याद रखना, इट्स अ साइकिल। बस इट्स अ साइकिल। आज
जो बेटा तुम्हारे साथ है कल किसी और के साथ हो, कल कोई और पराया किसी और के घर में है, वो तुम्हारे बेटे की बहू बनकर के तुम्हारे घर पर आएगी। आज जो मित्र तुम्हारे साथ है, जो वादा करता है, कल वो द्वेष में रूपांतरण हो जाए और वह तुम्हारे सामने हथियार लेकर के आए और किसी और के साथ बैठा। मगर आश्चर्य न हो, इट्स साइकिल। मेरे लिए तो यह सूत्र है, जब भी मेरे जीवन में कोई भी घटना घटित होती है, मैं कहता हूं इट्स साइकिल। इसलिए जो लोग मेरे पास आते हैं और फिर जाते हैं और फिर आते हैं फिर जाते हैं, आश्चर्य नहीं होता, इट्स साइकिल। बस ये संक्षिप्त सूत्र तुम याद रखोगे, संसार में कहीं पर भी आश्चर्य नहीं होगा, इट्स साइकिल। ये स्वरूप है, इट्स साइकिल। परिवर्तन, इट्स साइकिल। और उस साइकिल में ये जागृति कि जो बीच में जो धुरी है, वो धुरी उस साइकिल में कहीं पर भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इट्स अ साइकिल, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उस साइकिल में वह धुरी है जो वहां कहीं नहीं हिलती, कहीं नहीं भटकती, कहीं नहीं दौड़ती, उसकी यात्रा ही नहीं वो है। वो ध्रुव चैतन्य जिसे भिन्न कहा है, देह भिन्न, देह तो शब्द लिखा है, समझना देह और देह के सब संयोग, देह और देह के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले सब विभाव, इन सभी को देखना, इट्स साइकिल। और केवल चैतन्य नु ज्ञान जो, वो केवल चैतन्य, वह है धुरी, उसका ज्ञान। दर्शन मोह छूट गया कि भ्रम छूट गया, जाग गया। स्वप्न बदले थे बहुत बार पहले, अब स्वप्न बदला नहीं, स्वप्न छूट गया। नींद में स्वप्न बदलते हैं, कोई एक स्वप्न देखता है, फिर दूसरा स्वप्न, फिर तीसरा स्वप्न। हमने भी ऐसे बहुत स्वप्न देखे। कभी यह स्वप्न देखा मैं गाय हूं, कभी भैंस हूं, कभी मनुष्य हूं, कभी देव, कभी नारकी। मगर नींद में ही स्वप्न देखे जा सकते हैं। जागे कि सभी स्वप्न से छुटकारा हुआ, जागने पर उस स्वप्न से छुटकारा नहीं होता जो तुमने अंतिम देखा था। जागे कि सभी स्वप्न से छुटकारा हुआ, कि नींद में जो देखा था मैं गाय हूं, भैंस हूं, वो सब कुछ नहीं था। इसलिए आत्म जागृति होते ही ज्ञानी अपने को मनुष्य तो नहीं मानता, मगर तेरी देव नारकी देह स्वरूप ही नहीं मानता। इसलिए कृपालु देव ने यहां मनुष्य नहीं लिखा, देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान जो, क्योंकि जागा, जागृति प्रकट हुई, जागृति प्रकट हुई। पहले भ्रम था, जैसे तोता एक तेजी से चलती गाड़ी के बीच में आ गए, घायल हो गए। किसी गाड़ी वाले ने नीचे उतरकर तोते को पकड़ा, पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दिया। खुद घायल हुआ, खुद पिंजरे में बंद है, खुद तड़प रहा है, मगर कर्तृत्व का बोझ कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, मेरे में ताकत देखो। मैंने गाड़ी वाले को मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी वाला मर गया होगा, उसके फल में मुझे यह जेल में बंद किया है। मैंने किसी की हत्या तो कर दी है, मैं अभी जेल में हूं। कोई गाड़ी वाला नहीं मर गया, तू जेल में नहीं है, तू खुद घायल हुआ। हम हर बार ये सोचते मैंने उसके लिए देखो इतना किया। किसी पर गरम गरम पत्थर फेंकना चाहो, उससे पहले खुद का हाथ जलता है, दूसरा तो जब जले तब जले, दूसरे का सिर तो जब फूटे तब फूटे, क्रोध से दूसरा तो जब जले तब जले, खुद तो पहले जलता है। कृपालु देव ने यह भ्रम से मुक्त होने का एक उपाय बताया कि कुछ भी नहीं है, फिर भी वह मोह है जिसकी वजह से संसार, देह पर वस्त्र, देह पर आभूषण, किसी को है किसी को नहीं, मगर देह पर जो वस्त्राभूषण है, उस वजह से कोई संसार नहीं,
परिभ्रमण का जो कारण है वो दर्शन मोह कहा, इसलिए ये कहा दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध छे। देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो, एक को जाना कि सर्व को जाना, जानने वाले को जाना कि जानने में आने वाले सबको जाना, जानने वाले न्यायक 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 को जाना कि सबको जाना। कैसा भी देह हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मोह का भाव जो है ये मैं हूं। मैं कहता हूं अफ्रीका के देशों में काली चमड़ी वाला, ऐसा काला शरीर, अंधेरे में चेहरा न दिखाई दे कि यह कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, ऐसा चेहरा वह व्यक्ति भी दर्पण के सामने अपने चेहरे को देखता है तो कुछ देखता है कि मैं सुंदर हूं, क्योंकि यह देह में हूं। इल्ली हो, उसे तुम पकड़ने जाओ, यहां पर रास्ते में वो इल्ली उसको पकड़ने जाते हैं कि वो यहां से वहां भागती, पकड़ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि मान्यता यह है कि ये इल्ली का शरीर मैं हूं और मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वह आत्मा जहां शरीर में है वहां ये भाव है कि मैं मरना नहीं चाहता। फिर उसका कुछ भी हो, यहां पर एक चाकू से इस टेबल को काटो कि नहीं मैं नहीं कट रहा, इस कपड़े को काटो कि मैं नहीं कट रहा, मगर यहां मैं कट रहा हूं। और सब में अलग अलग फर्क पड़ता है कि यहां यदि चद्दर कटेगी, जिस चद्दर पर मैं बैठा हूं, तो मेरा कुछ भी नहीं गया, गजपंथा के आश्रम का गया। यदि यहां कटे तो हाँ मेरा ये 200 रुपये का नुकसान हुआ, और यहां कि अरे मैं कट गया। कटता तो है सब जगह, मगर अंतर है जो दृष्टि में। चैतन्य की अनुभूति होते ही, केवल चैतन्य का ज्ञान होते ही, फिर ये चदर कटे, ये कुर्ता कटे या फिर ये चमड़ी कटे, ये जागृति रहती है कि ये कटने की क्रिया, ये कटना जिसमें प्रतिबिंबित होता है वह दर्पण नहीं कट रहा है, वह दर्पण में हूं। इस जागृति को दर्शन मोह व्यतीत हुआ। इसलिए बाहर के लक्षणों से ये तुम मत देखना कि अरे इस व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं। थोड़े दिन पहले ही एक बाबा मुझसे कह रहे थे मेरे पास तो लंगोट है और कुछ भी नहीं, मैं कुछ रखता ही नहीं, रात को सोता हूं तो लंगोट भी निकाल देता हूं, दिगंबर हो जाता हूं। कुत्ते सदैव दिगंबर होते हैं, बिल्ली सदैव दिगंबर होती है, तुम तो रात को ही दिगंबर होते, वो तो दिन रात दिगंबर होते हैं। हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करके रात को लंगोट छोड़ देने का नाम दिगंबर है। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं, पहना था कपड़ा और छोड़ दिया, कुत्ते ने तो पहना ही नहीं था, मगर जिसने पहना था और छोड़ दिया, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि अनंत बार छोड़ दिया, फिर भी भटक रहे। क्यों भटक रहे? वस्तु को छोड़ने से भटकन दूर होती, ये मोह का भाव। मैं ज्ञान दीपकों से वही कहता था, वो भिखारी का दृष्टांत देता था। एक भिखारी रास्ते पर भीख मांगता है, थोड़े दिन से भीख मांगता हुआ दिखाई नहीं दिया, कहीं रास्ते पर वो मुझे मिल गया, मैंने उसे पूछा कि दिखाई नहीं देते कहां गए, आजकल भीख नहीं मांगते। उस मोहल्ले में उस भिखारी ने कहा मेरी बेटी की शादी हुई और वो मोहल्ला मैंने अपने दामाद को दहेज में दे दिया, अब मेरा दामाद वहां भीख मांगता है, अब मैं नहीं मांगता, वहां का मालिक मैं नहीं। अब तुम अपने महल में, अपने फ्लैट में सोते हो और तुम्हारा पूरा मोहल्ला किसी को दहेज में चला जाता है, तुम्हें पता ही नहीं। जिसके पास ठीक तरह का भिक्षा पात्र भी नहीं, वह भी ये मानता है ये मोहल्ला मेरा।
दूसरा भिखारी उस मोहल्ले में आ नहीं सकता। कुत्ते को देखो, तुम्हारी गाड़ी के पीछे कुत्ता भागता है, मगर तब तक भागेगा जब तक उसका मोहल्ला है, उसके आगे उसकी बॉर्डर होती है, उसके आगे फिर दूसरे कुत्ते होते हैं। मैंने तो गांव में देखा है, कोई बाहर का कुत्ता यदि उस गांव में उस मोहल्ले में आ जाए तो सब कुत्ते मिलकर के उसको नोचने के लिए, मगर धीरे 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 करके फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर रह लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। जिसके पास एक धागे का परिग्रह नहीं है, ऐसे कुत्ते भी मोहल्ले के मालिक होकर बैठते हैं। और ज्यादा खतरनाक वे हैं, वो इतने खतरनाक नहीं है जो कहते हैं मैं करोड़पति हूं, ज्यादा खतरनाक वे हैं जो कहते हैं मैं तो दिगंबर और मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। वे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह भ्रम पैदा करते हैं। वे भ्रम पैदा नहीं करते जो कह देते हैं कि मैं पापी हूं। वो इतने तो प्रामाणिक है, वो स्वीकार तो कर लेते हैं। यहां तो लोग फंस जाते हैं, स्वीकार भी नहीं हो पाता कि मेरे पास में धन है और धन का परिग्रह है, इसलिए छोटे मोटे घर के लोग वो तुम्हें इतने पापी दिखाई देते हैं और गांधी जी तुम्हें बड़े धर्मात्मा दिखाई देते हैं। मगर गांधी जी धर्मात्मा नहीं है, तुम तो सिर्फ इतने ही कि ये घर में चलाता हूं, गांधी जी तो कहते हैं ये देश में चलाता हूं। तुम तो छोटे मूड हो, गांधी जी जैसा बड़ा मूड कोई नहीं। ये मैं नहीं कहता, मेरे पीछे मत पड़ना, कोर्ट में क्लेम मत करना। कांजी स्वामी परम कृपालु देव जिनके हृदय में बसे, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे और गांधी जी खुद अपने मुंह से ये कहते थे। ऐसे कोई संत थे जो मुझे मूढ़ कहते थे। संत ही मूढ़ कह सकते हैं, पंडित नहीं कह सकते। पंडित तो कहेंगे आइए पधारिए, कितना डोनेशन लाएंगे। संत ही ये कह सकते, जिन्हें कुछ भी नहीं लेना वो मुंह पर सामने कह देंगे। गुरुदेव का भी ऐसा ही था। गुरुदेव ऐसे ही होते हैं तभी तो गुरुदेव होते हैं, वरना गुरुदेव कैसे होंगे। हे ज्ञान दीपक दर्शन मोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो, तेथी प्रक्षीण चारित्र मोह विलोकिये, वर्ते एवं शुद्ध स्वरूप नु ध्यान जो। प्रक्षीण चारित्र मोह विलोकिये बहुत सूक्ष्म भाव है। निर्विकल्प अनुभूति में दर्शन मोह और चारित्र मोह की स्थिति कैसी है। आज शाम का सत्संग न छूटे, क्योंकि ये राज तुमने कभी न सुने होंगे। चौथे गुणस्थान की निर्विकल्प अनुभूति, दुकान पर बैठे हुए दर्शन मोह चारित्र मोह का भेद रूप स्वरूप। मुझे अवसर मिलेगा आप ज्ञान दीपकों के संग सत्संग करने का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आपने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो
ते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।